नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम आरा भोजपुरिया जन मोर्चा के कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ जी हैं। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि लगातार जो है देश की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए हमेशा जो है उनके हक के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। और अभी हाल ही में जो है समाहरणालय में भी जो है इन्होंने इसको लेकर समाहरणालय के पास, आरा समाहरणालय के पास आंदोलन भी किया था। तो क्या कुछ फिर आगे की अब रणनीति है इस समाहरणालय के पास धरना प्रदर्शन करने के बाद, ये हम जानते हैं। और किस तरह से जो है बिहार की जनता को जो है ये हक दिलाने का काम करेंगे। जो आप लोग गए थे आरा समाहरणालय के पास, धरना प्रदर्शन दिया गया था, उसमें जो भूमिहीन मजदूरों, भूमिहीन को लेकर जो बातें कही गई थी उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप लोग पटना से आकर के कम से कम जन भावना को आप प्रसारित करने में मदद कर रहे हैं। देखिए, और भूमिहीन का समस्या तो है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग का 5 सूत्री मांग के सपोर्ट में वहाँ पर धरना था। और 5 सूत्री में जो हम लोग का सबसे प्राथमिकता के तौर में है आर्थिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, शैक्षणिक आज़ादी। तो इसके तहत हम लोग माने जो है काम कर रहे हैं। और आर्थिक आज़ादी के तहत हम लोग वोटर पेंशन की बात करते हैं। मान लीजिए हम लोग जायज़ बात करते हैं, जायज़ इसलिए कि देश में जितना भी प्रकृति ने जो निःशुल्क दिया है संसाधन, मान लीजिए बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, जबरक, पहाड़, जंगल, धरती, इसको बेचा जा रहा है और बेच करके जो है सरकार के कोष में पैसा जाता है। तो इस पर तो पूरा देशवासी का हक है, पूरे 90 करोड़ वोटर का हक है, जिसको मान लीजिए उसको कहा जा रहा है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आमदनी। तो ये राष्ट्रीय आमदनी इसको जोड़ा जा रहा है तो 90 करोड़ वोटर पर एक महीना में 30,000 रुपया आमदनी हो रहा है। अभी गूगल पर सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। तो सरकार से जब पूछा जा रहा है कि भाई ये पैसा आखिर आप करते क्या है, ये तो पूरा देशवासियों का है। तो सरकार कह रही कि हम 3500 योजना बना करके पूरा जो है पैसा खर्च कर देते हैं। तो योजना बना के खर्च कर दिए तो कहती है सरकार की 2 प्रकार का योजना हम लोगों के पास है। 3500 में भी 2 तरह का योजना है, यानी एक सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ और एक व्यक्तिगत हित से जुड़ा हुआ। सार्वजनिक हित का मतलब जैसे रोड, नली, गली, हॉस्पिटल, मान लीजिए सेना में खर्च, ये सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ योजना मान इसको कहा जाता है। और आधा योजना जो है व्यक्तिगत हित वाला, यानी उस पैसा को डायरेक्ट किसी व्यक्ति को दिया जाए। जैसे मान लीजिए 400 रुपया पेंशन दिया जा रहा है, विकलांग पेंशन, निःशक्ता पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, 5 किलो अनाज पर जो सब्सिडी दी जा रही है, इंदिरा आवास का पैसा दिया जा रहा है, ये व्यक्तिगत हित वाला योजना है। नल जल योजना लीजिए, तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिगत हित से संबंधित भी आधा योजना है। तो मान लीजिए कि 30,000 का आधा हुआ 15,000। क्या 90 करोड़ वोटर को, एक वोटर को एक महीना में 15,000 का लाभ मिलता है क्या? बताइए। 400 रुपया आप देते हो, हमारा हिस्सेदारी हुआ 15,000 रुपया। मान लीजिए कि अब हम लोग का कहना है कि जब दीपक गोयल कमेटी एक बनी थी इसी वोटर पेंशन के लिए, संसद में आवाज उठा था, कम से कम 270 सांसद इस पर साइन किए हैं। तो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के निर्देशन में 11 सदस्यीय आईएएस अफसर का कमेटी बनी थी जांच करने के लिए कि देने योग्य है कि नहीं। 2 दिसंबर 2011 को दीपक गोयल कमेटी ने सिफारिश किया कि देने योग्य है, संभव है, व्यवहारिक है। और अगला जो है कदम था लोकसभा में बहस करने का, और डेट भी फिक्स हो गया। लेकिन देश के सत्तासीन लोग का नियत इतना खराब है, वो लोग समझे कि जब ये पैसा आम वोटर को मिलने लगेगा तो हम लोग का जी हुजूरी करना ये लोग बंद कर देंगे। उस पैसा को जिस तरह से योजना बना के हम लोग लूट रहे हैं, बंदरबांट कर रहे हैं, वो करना बंद हो जाएगा। तो उन लोगों ने, जो मेन पार्टी के जितने हेड थे, इसके पक्ष में नहीं थे और लोकसभा का सत्रावसान कर दिया गया अचानक। और बहस नहीं हुई। यदि बहस हो जाता तो वो दीपक गोयल कमेटी का सिफारिश लागू हो जाता, पूरे देश के वोटरों का हक मिल जाता। लेकिन ये नाइंसाफी की गई। तो हम लोग का कहना,
तब हम लोगों ने ठान लिया कि हम लोग वोटरों को जगा करके इस हक को दिलवाएंगे। और उसी समय से हम लोग आर्थिक आजादी के तहत जो है इस वोटर पेंशन की बात है। बहुत लोग तो कहते हैं कि बिना कमैले ये लोग मांग रहे हैं पैसा, ऐसा होता है क्या? तो बिना कमैले ही तो बालू से पैसा गया, पहाड़ से गया। तुम क्या माने उसमें कमा करके रखे हो? पूरे देशवासी का है। और बिना कमाए जब जंगल में लाखों हाथी घोड़ा ऊंट खाते हैं, रहते हैं, पीते हैं, रहते हैं, क्या कमाने जाते हैं? प्रकृति ने जिस तरह से जन्म दिया है तो उनको जीने का भी संसाधन दिया है, उसी तरह से मनुष्य का भी जन्म हम लोग का हुआ है। तो हम लोग को जीने के लिए कमाने की आवश्यकता नहीं है। संविधान की धारा 39 भी पढ़िए, उसमें स्पष्ट है कि जीने के लिए कमाने की आवश्यकता नहीं है। हमको आगे बढ़ने के लिए, ऐश आराम की जिंदगी जीने के लिए, अन्य जो है संसाधन पूरा करने के लिए कमाने की जरूरत है। और संतुलित भोजन जो करेगा, समझ लीजिए कि वो बैठ करके नहीं खाएगा। बीमारू शरीर ही बैठ के खाना चाहता है। तो यदि आप बताइए, हम लोग कह रहे हैं कि भाई 15,000 नहीं सही, 1/3 कहीं हिस्सा दीजिए, 10,000 रुपया दीजिए 90 करोड़ वोटरों को। देखिए, एक हम लोग का एक भी विचारधारा है कि इसमें अमीरी गरीबी से मतलब नहीं है, हम इसमें जाति से मतलब नहीं है। 90 करोड़ वोटर जो इस देश का नागरिक है, चाहे वो टाटा बिरला अंबानी की क्यों ना हो, यदि इस देश का नागरिक है तो उसका भी हक हुआ। और वो वोटर पेंशन जो है हिस्सेदारी उसको भी मिलना चाहिए। लेकिन टाटा बिरला अंबानी क्या उस पैसा से खुश होगा क्या? जबकि योजना बना करके वही लोग सब लूट रहा है। टाटा बिरला अंबानी अडानी सब उसी को तो सरकार दे रही है कि चंदा दो और धंधा लो। इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में जो चंदा लिया गया केंद्र सरकार की ओर से, वही वोटरों को देने वाला पैसा जिसकी हम लोग बात करते हैं। हम लोग का कहना है कि व्यक्तिगत हित वाला योजना बंद कर दीजिए और वो पैसा सीधे वोटर के खाता में दीजिए। 25 देश में लागू है, नामीबिया, नीदरलैंड, अलास्का, ब्राजील, सिंगापुर। तो हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं लागू होगा? क्या यह लागू हो जाने से कोई भूख से मरेगा? कोई, कहने का मतलब, कुपोषण का शिकार होगा क्या? उसको शिक्षा नहीं मिलेगी? आज युवा वर्ग बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। यदि यह लागू हो जाता है तो अपराध पर भी अंकुश लगेगा। घर में जो कलह हो रहा है पैसा के लिए, सास पतोह के बीच, पति पत्नी के बीच, सभी लोगों को मिलेगा। क्या कलह बंद होगा कि नहीं होगा? तो पैसा जब आएगा तो चारों तरफ विकास होगा। पैसा, पूंजी जब मिलेगी तो युवा वर्ग अपना रोजगार कर लेगा। तो देखिए, ये बहुत बड़ा एक माने जो है विकास हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम जरूरी है। बिचौलिया को हटा दीजिए, बंदरबाट को बंद कर दीजिए और पूरे देश के, क्योंकि वोट से ही तो सब चीज होता है। वोट से मुखिया, विधायक, सांसद जीतते हैं, सरकारें बनती है। यदि वोट नहीं देंगे तो क्या सरकार बन जाएगी क्या? तो सरकार को हम लोग एक संस्था बनाए हैं देख रेख करने के लिए, लुटेरा लोग भरा हुआ है। वो लोग जो है बिचौलिया, कहने का मतलब योजना बनाकर। अब बताइए, पोषाहार योजना में पूरे बिहार का एक ही एनजीओ का ठेका है और एक प्लेट खिचड़ी का दाम 10 रुपया मात्र वो लोग खिलाते हैं और उसका बिल बनता है 80 रुपया का। तो 70 रुपया तो बिचौलिया लोग खा जाता है। मैं उदाहरण के रूप में दिया हूँ। इसी तरह से अभी नल जल योजना में अरबों खरबों रुपये बर्बाद कर दिया गया। क्या पानी मिला? उस पैसा से हर देश के घर में एक अच्छा चापाकल लग सकता था। तो ये बंदरबाट रोक करके हम लोग चाहते हैं कि आर्थिक आजादी मिले, वोटर पेंशन माने मिले। और दूसरी बात है सामाजिक, कहने का मतलब हम लोग एक इंसान है, मानव है। ये बनावटी चीज, जाति पाति, ये बंद होना चाहिए। हम लोग समतामूलक समाज के पक्ष में हैं ताकि सौहार्द बना रहे, सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। जाति के आधार पर जो दंगे हो रहे हैं, मारकाट हो रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। ये सांप्रदायिक लोग जो है, बहुत जो है सांप्रदायिकता का बीज बो करके दंगा कराते हैं। ये राजनीति करने के लिए करते हैं, ये वोट का राजनीति करते हैं। इस तरह का गंदा जो है राजनीति बंद होना चाहिए। जहां तक शिक्षा की बात है, हम लोग वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित शिक्षा के पक्ष में है, न कि अंधविश्वासी शिक्षा के पक्ष में। वैज्ञानिक सोच पर आधारित आज अमेरिका, जापान, जर्मनी आज पूरे विश्व में जो आगे बढ़ा है, तो वैज्ञानिक सोच पर आधारित शिक्षा के बल पर बना है। आज हम लोग भी विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर देना होगा। और यही हम लोग चाहते हैं, एक ऐसा भोजपुरिया का मतलब क्या? भोजपुर नहीं, भोजपुरिया जन मोर्चा, इसको समझना होगा। ये मोर्चा है, मोर्चा है भोजपुरिया। एक माने 70-80% लोग भोजपुरी भाषा जानते हैं हमारे देश में। सभी लोग भावना को हम लोग कद्र करते हुए और एक मोर्चा का निर्माण किया है, किसी को नहीं छोड़ा गया है।
पूरे राष्ट्र को इसमें जोड़ा गया है, भोजपुरिया जन मोर्चा को। और समझ लीजिए यही हमको कहना है कि आने वाला दिन में हम लोग भोजपुरिया जन मोर्चा की इस भावना को ऐसा प्रसारित करेंगे कि हाँ, लोग माने जो है तारीफ करेंगे, और आज नहीं तो कल इस संगठन को स्वीकारना होगा, इस विचारधारा को स्वीकारना होगा, और हम लोग स्वीकार करा करके रहेंगे। हम लोग जी जान लग करके इसमें लग गए हैं। इतना ही कहकर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आप लोगों ने समाहरणालय के पास धरना प्रदर्शन किया था, आखिर किस लिए? देखिए, पहले तो अब पटना से चल के आए हैं, सारा हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, और आपका चैनल का भोजपुरिया जन मोर्चा की ओर से अभिनंदन है, वंदन है। और साथ ही साथ भोजपुर जो है एक आंदोलन के रूप में आज़ादी के पूर्व में भी एक इतिहास रहा है। भोजपुर जो है ये आंदोलन के नाम पर ये भोजपुर के लोग शुरू से इतिहास खड़ा किया है, और उस भोजपुर की धरती पर आज आगमन आपका हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमारे साथ जो बैठे हैं ये गोरखनाथ अकेला जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभी जो 24 तारीख को जो कार्यक्रम में खास करके हुआ जी, ललन जी दलित मोर्चा के बिहार के उनको अध्यक्ष बनाया गया, और साथ साथ ही गोरखनाथ अकेला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये दोनों लोग मिलकर समाहर्ता के समक्ष एक विराट धरना दिया गया, उसमें रोड मार्च भी किया गया। और हम उस दिन बताए थे कि ये है अंगड़ाई, छोटा सा अंगड़ाई जो है लिया गया है, क्योंकि वोटर जो पेंशन की जहां तक बात है 90 करोड़ वोटर का सवाल है। आज 90 करोड़ वोटर जो है वो अधिकार से वंचित है, आर्थिक के आजादी से वो वंचित है। वो सब जो सदियों से जो वंचित है, उस घर के दिया जलाने के लिए, खास करके आर्थिक आजादी के लिए भोजपुरिया जन मोर्चा जो है उस दिन धरना देने का समाहर्ता के समक्ष कार्य किया। आगे जो है यही हम लोग तय करेंगे, बैठ के तय करेंगे। हो सकता है कि रविवार को मोरिया होटल में भी हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। ये अगला जो कार्यक्रम होगा अब बिहार की राजधानी पटना में हम लोग करने के लिए हम लोग सोचेंगे, क्योंकि वहां से जो संदेश जाएगा पूरा देश में जाएगा। तो जो मुख्य मुद्दा है वोटर पेंशन लागू करना है। इसे हर वोटर पर 30,000 रुपया जो है प्रति माह प्रति वोटर पर सरकार का खर्च है। तो वो खर्च न देकर छोटी छोटी योजना बनाकर उसमें लूट खसोट, तो हम लोग का सीधे कहा सरकार से हम लोग कहेंगे, चाहे अभी तक हम लोग कहा कि वो पैसा जो है हमारे वोटर के खाता में जाए, और उसी पैसे से वो अपना विकास का धारा जो है अपना बहा लेगा। तो कार्यक्रम जो है जो हुआ 24 तारीख को, ये एक अंगड़ाई के रूप में हुआ। अभी जो है आगे हम लोग बैठ के तय करेंगे, सारा भोजपुरिया मोर्चा को के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं बैठ के तय करेंगे कि अगला जो है कार्यक्रम में कब किया जाए, और उस पर हम लोग बात कर लेंगे। और उस दिन का विषय था कि हर गरीब को जो 3 डिसमिल जमीन देने की बात है, जिस पर हमारे गोरख जी प्रकाश डालेंगे। जो अभी तक के 3 डिसमिल जमीन उन लोग को भूमिहीनों को नहीं मिल पाया, और खास करके जो बहुत दिनों से जो गरीब मकान बनाकर रहा है उसके बारे में भी हमारे गोरख जी कहेंगे, उसका भी पर्चा नहीं मिला। तो ये सब बात जो है हम लोगों ने लेकर वहां पर गया। और ये भी एक सवाल था कि जो चरम सीमा पर जो करप्शन है हर विभाग में,
उस मुक्ति के लिए कैसे मुक्ति मिले, उसका भी हम लोगों ने उस दिन एक मुद्दा हम लोगों ने रखा था। साथ साथ एक और मुख्य मुद्दा था कि जिस तरह से मॉरिशस देश में हर गांव में, हर पंचायत में छोटा बड़ा उद्योग है, जिस उद्योग से जो पलायन हो रहा है लोग, वो पलायन लोग मॉरिशस में लोग नहीं होता है। उसी सोच के साथ भोजपुरिया जन मोर्चा भी एक संकल्प लिया है कि हर गांव में, हर पंचायत में मॉरिशस देश के तर्ज पर एक उद्योग होगा, जिसे रोजगार का अवसर होगा। वो लोग को पलायन जो है रोका जाएगा। लेकिन अब रहा जनता की बात, तो जनता जो है एक बार चाहेंगे कि भोजपुरिया जन मोर्चा एक राजनीतिक पार्टी हुआ है और चुनाव आयोग से इसे रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है। एक बार जनता भी चाहेंगे कि एक बार मौका दे भोजपुरिया जन मोर्चा को कि कम से कम आंदोलन जो है आगे बढ़ सके। यही हमारा आज का जो प्रेस वार्ता है, यही है। हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय जो प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला जी हैं, ये तो अकेला है नहीं, लेकिन नाम तो अकेला रखे हैं। इनके साथ जो है माने एक जनादेश है, जनधार है, धार वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि भाई हमारे गोरखनाथ अकेला जी से भी, पत्रकार महोदय, आप इनसे भी बातचीत करें।